राजस्थान में बोरवेल में गिरने की अक्सर घटनाएं बहुत सारी होती रहती हैं और लाखों रुपए का खर्च हो जाता है। पूरी सरकारी महकमा व एनडीआरएफ की टीम व 2 से 4 दिन लग जाते हैं, तब बच्चा जीवित निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। टाइम भी बहुत लग जाता है। जो आज की आधुनिक युग को देखते हुए एक ऐसा रोबोट विकसित किया गया है, जिसका लाइव डेमो राजसमंद जिले के नाथद्वारा लालबाग पुरुषोत्तम जी माली के खेत के ट्यूबवेल का लाइव डेमो दिखा रहे हैं। एक बोतल को बोरवेल में डालकर रेस्क्यू कर बोतल को बोरवेल से कैसे बाहर निकाल कर लाइव डेमो दिखाया जा रहा है। इसी तरह बोरवेल में फंसे बच्चे को भी रोबोट के द्वारा रेस्क्यू किया जा सकता है। अब राजस्थान के सीएम जयपुर में भी दिखाएंगे डेमो। गुजरात के महेश आयर की नई खोज। अभी तक 7 रेस्क्यू कर रोबोट की मदद से जिंदा बच्चों को बाहर निकाल चुके हैं। बोरवेल में बच्चों को सभी सुविधाएं पहुंचा सकता है रोबोट। अमिताभ बच्चन के ट्वीट की जहन में उतार कर महेश आयर ने बना दिया रोबोट से बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन की मुहिम। यह रोबोट से 100 किलो तक वजन बोरवेल से बाहर निकाला जा सकता है। बहुत इजी पकड़ रहा है। अभी मना कर रहा है, हो गया, पकड़ लिया उसने। अच्छा, सिग्नल दे दिया इसने। हाँ। कैसे वाइब्रेशन होता है? ये जो बटन है ना, बोलते बटन में वाइब्रेशन आ जाता है। निकालो। रोबोट बनाया है, सबसे पहले तो ये बताइए इसकी लागत क्या है और ये कैसे काम करता है? ये रोबोट बनाने की लागत लगभग 30 से 35 लाख के बीच में है। और ये रोबोट जहाँ पर भी कोई बोरवेल एक्सीडेंट हुआ है और कोई मासूम बच्चा बोरवेल में अगर गिरा है और अगर वो जिंदा है, तब तक हमारा यह रोबोट वहाँ बोरवेल स्थल तक पहुँच जाता है। तो हम इस रोबोट की मदद से लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे का सही सलामत रेस्क्यू कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है कि वो जिंदा है या मृत हो गया है? जो रोबोट है इसके अंदर सारी की सारी सुविधा दी गई है, जैसे कि इंफ्रारेड सेंसर्स है, साउंड वेव के सेंसर्स है और कैमरा है, टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन है। हर प्रकार की चीज़ है इसके अंदर की जिसकी मदद से हमें बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन, बच्चे का टेम्परेचर और बच्चा किस हालत में है, मृत है या फिर जीवित है, सब कुछ पता चलता है। साथ में रोबोट के अंदर ऑक्सीजन का पंप भी है जिसकी मदद से बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिल सकती है। और बच्चे को अगर ज़्यादा दिन हो गया है बोरवेल में और उसको कुछ पिलाने की ज़रूरत है, तो उसके मदद से हम बच्चे तक जूस या फिर ORS पाउडर के घोल को भी पहुंचा सकते हैं। कितना वेट उठा सकती है मशीन? ये मशीन 100 kg का वेट उठा सकती है। तो इससे पहले आपने कभी कोई रेस्क्यू किया है इससे? जी हाँ, मैंने इसकी मदद से 7 सफल रेस्क्यू किए हैं, जिसमें बच्चे को जिंदा सही सलामत रेस्क्यू किया है। और लगभग 18 से 19 रेस्क्यू में मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। तो कहाँ किया है ये? मैंने गुजरात में किया है, मध्य प्रदेश में किया है, पंजाब में किया है, फिर कर्नाटक में और तेलंगाना में। तो ये गुजरात से होके अभी नाथद्वारा हैं और अब कहाँ जाएंगे आप? अभी हम गुजरात से जयपुर जा रहे हैं, राजस्थान के सीएम साहब को मिलने के लिए। तो क्या विशेष है वहाँ मिलने का? हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो रोबोट है ये राजस्थान में भी एक होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में लगभग पिछले 6 महीने में 5 से 6 बोरवेल दुर्घटना बन गई है और उन 6 बोरवेल दुर्घटना में से सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा बाहर निकल पाया। बाकी के 5 केस में हमें असफलता ही मिली है। इसका मेन कारण यही है कि राजस्थान में हमारे पास कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का रोबोट है, अगर वो राजस्थान के पास हो तो कोई मासूम बच्चा अगर बोरवेल में फंस जाता है तो वो अपनी जान नहीं गंवाएगा। अब तक जो सरकारें हैं वो किस तरीके से रेस्क्यू कर रही थी? अभी हमारी जो परंपरागत टेक्निक है उसकी मदद से ही रेस्क्यू किया जाता है। जिस भी बोरवेल में बच्चा गिरा है तो उसके साइड में पैरेलल एक बहुत बड़ा खड्डा बनाने की कोशिश की जाती है और वो खड्डा बनाने में लगभग
5 दिन 6 दिन और कभी किसी किसी केस में 10-10 दिन तक लग जाते हैं और बच्चे तक पहुंचा जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और बच्चा अपनी जान गंवा देता है। जी, मेरा नाम डॉक्टर महेश आहिर है और मैं गुजरात के अमरेली जिला का रहने वाला ये हूँ। मशीन में बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? 2016-17 में एक माही नाम की लड़की मध्य प्रदेश में बोरवेल में गिर गई थी। उसके दिन ही हमारा अग्नि नाम का एक मिसाइल लॉन्च हुआ था। तब अमिताभ बच्चन जी ने एक ट्वीट किया था कि 86 आवर के बाद जो बच्ची को रेस्क्यू किया गया वो मृत हालत में थी, तो उसने कहा कि हमारे जो साइंटिस्ट है वो अग्नि जैसी मिसाइलें बना लेते हैं, चांद तक मार्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 300 फीट गहरे बोरवेल में बच्चे तक नहीं पहुंच पाते। तो उसकी जो बात थी वो बात सही थी और वो सही बात मुझे ट्रिगर कर गई थी और मुझे लगा कि मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने रोबोट बनाने की शुरुआत की। आपने जो एजुकेशन किया है वो कहाँ से किया हुआ है, एजुकेशन और कहाँ तक किया हुआ है? मैंने मैकेनिकल में बीटेक एमटेक किया है और क्वांटम फिजिक्स के अंदर पीएचडी किया है। कहाँ से किया हुआ है? मैंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। अभी निवास स्थल कहाँ है आपका? हमारा निवास स्थल है गुजरात में राजूला, अमरेली डिस्ट्रिक्ट। जो रेस्क्यू करते हो इसका कोई चार्ज वगैरह ले रहे हो या सरकार से या एनडीआरएफ की तरफ से आपको कोई सुविधा दी जाती है, ऐसा कुछ? जी नहीं, जहाँ पर भी हमें पता चलता है कि किसी स्टेट में कोई बोरवेल दुर्घटना घटी है तो हम हमारे खुद के खर्च से ही वहाँ घटनास्थल पर पहुँचते हैं और निःशुल्क बच्चे की जान बचाने में हम उसकी सहायता करते हैं। सरकार की तरफ से आपको कभी कोई सुविधा नहीं मिली, मतलब किसी देखिए, अगर कोई बहुत दूर के कोई स्टेट है साउथ में, एक बार तेलंगाना में एक दुर्घटना हुई थी तो वहाँ तक मैं गुजरात से बाय रोड पहुँचता लगभग 3 दिन लग जाते। तब वहाँ की गवर्नमेंट ने मेरे लिए चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी, तो जल्द से जल्द मैं वहाँ